भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को सादर अभिवादन, नमस्ते, अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको कोविड की तीसरी लहर, जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और इससे बचने के लिए योग किस प्रकार से उपयोगी है उसके बारे में भी बताएंगे। आज का हमारा शीर्षक है ओमिक्रॉन से डरें या नहीं डरें। तो मैं सबको निवेदन कर दूं, तो ओमिक्रॉन से डरने वाले डर रहे हैं, नहीं डरने वाले तो कोविड से भी नहीं डरे थे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इंटरनेट से या न्यूज़ चैनल से या भारत सरकार की ओर से कोई ऐसी गाइडलाइन आए जिसके बाद हम सावधानी का पालन करें, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता चला जाऊं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जब भी कोई लहर आएगी या बीमार होऊंगा तब ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, दवाई लेकर के या कुछ जो भी आएगा। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने तो दोनों वैक्सीन लगवा ली, मुझे ओमिक्रॉन कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आप सभी, अलग अलग और भी विचारधाराएं समाज में हैं, तो आप सबको मैं निवेदन कर दूं कि ओमिक्रॉन हो अथवा आगे आने वाले कोई और भी वायरस हो या इससे पहले का जो डेल्टा या कोविड-19 हो, इन सभी वायरसों से डरने की वास्तव में आवश्यकता है उन लोगों को जो लोग भीतर से कमजोर हैं। जो लोग अंदर से मजबूत है ना, उनको किसी भी प्रकार के वायरस से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मजबूत कैसे होंगे? तो स्वामी न्यूज की इस पहल, जो कि योग व स्वास्थ्य का चल रही है प्रतिदिन लाइव, इस पहल में हम योग के कई सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। कई सारे बिंदुओं पर शरीर के और मन के मजबूत करने के संदर्भ में बात करते हैं। किसी प्रकार से शरीर ठीक करने का लोग जो प्रयास करते हैं, तो आप सभी सबसे पहले योग की तरफ आए। यहाँ सबसे लास्ट में इधर उधर सब जगह भटक चुके हैं, तो भी योग को एक जीवन पद्धति ये के रूप में स्वीकार करें। योग को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करें। योग को अपने पूरी दिनचर्या में एक अभिन्न अंग बनाएं। सुबह शुरुआत ही आपकी योग से हो। सुबह शुरुआत ही योग के प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और ध्यान से हो। ऐसा प्रतिदिन आप प्रयास करें। शुरू में आधा घंटा समय निकालें, फिर 1 घंटा निकालें। 1 घंटे का योगाभ्यास रोज करना चाहिए। तो पहला प्राणायाम, जो ओमिक्रॉन से नहीं संक्रमित होना चाहते हैं या आगे के भी और भी कई वायरसों से संक्रमित होने से बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो वह प्राणायाम को करें। प्राणायाम मुख्य रूप से 15 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला एक प्राणायाम आज हम देख रहे हैं। पहला, श्वास को धीरे धीरे भरना और अपने हाथों से धारणा शक्ति मुद्रा को लगाना। धारणा शक्ति मुद्रा का अर्थ है पहली अंगुली और अंगूठा, पहली अंगुली और अंगूठा, इन दोनों के ऊपर के हिस्सों को दबाना आपस में और थोड़ा प्रेशर से दबा के रखना। केवल टच नहीं करना, दबाना है। श्वास पूरा धीरे धीरे भरना। आंखें कोमलता से बंद कर लेना, कमर को सीधा कर लेना।
ऐसे ये श्वास जैसे जैसे भरते जाएंगे धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, श्वास और गहरी होती चली जाएगी। इसकी विधि को एक बार फिर देख लेते हैं। धारणा शक्ति मुद्रा को छोड़ दिया। देखो, जब भी श्वास हम गहरा भरते हैं तो धीरे धीरे भरना, केंद्रित रहना अपने भीतर, अपनी नासिका पर मन को टिका कर रखना, आंखें कोमलता से बंद करना, चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। मैंने देखा लोग योगाभ्यास भी, आसनों को भी बहुत तनाव पूर्वक करते। नहीं, आराम से करो, जितना होता है उतना करो, जबरदस्ती मत करो। कुछ आसनों को करने में जरूर मेहनत होती है, हट करना होता है, लेकिन प्राणायाम को बिल्कुल आराम से स्लोली स्लोली करो, अपने शरीर की अनुकूलता, अपने शरीर की शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करो। जबरदस्ती कोई भी क्रिया की हुई आपके शरीर में शक्ति पैदा नहीं करेगी, बल्कि तनाव पैदा करेगी। और अभी वायरस से बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा चाहिए शक्ति, तो शक्ति का संचय करें। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम हमने देखा। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरे श्वासों को धीरे 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 भरना है। जितने समय में हम भर रहे हैं उतने ही समय में बाहर छोड़ने का भी प्रयास करना है, अंदर रोकना नहीं है। जैसे 2.5 सेकंड में आपने भरा तो 2.5 सेकंड में ही इसको बाहर छोड़ना है। 3 सेकंड में भरा तो 3 सेकंड में। अब सेकंड्स गिनने नहीं है, इतना अनुमान हो जाना चाहिए कि मैं जितनी देर में भर रहा हूं उतनी देर में बाहर छोड़ रहा हूं। ऐसा ये पहला प्राणायाम। धीरे धीरे ये 5 सेकंड तक आपकी जो है एक एक प्राण की समय अवधि बढ़ जाएगी। ऐसे करना। बुजुर्ग लोग, बड़े उम्र के लोग, बीमार लोग, इन लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है, उनको प्राणायाम करना है। यदि उनके हाथ में थोड़ी सी शक्ति है तो अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ खोल लेंगे, श्वास पूरा भरते हुए। सभी बड़े बुजुर्ग जिनसे श्वास वैसे नहीं भरा जा रहा है, तो कैसे करना? हाथों का सहारा लेकर के गहरे भरना। श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे साइड में पूरा खोल लेना और श्वास छोड़ते हुए, खाली करते हुए ऐसे वापस ले आना। ऐसे चलेंगे। ऐसे प्रारंभ में आप 5 श्वासें, शक्ति है तो 10 श्वासें, थोड़ी ठीक ठाक शक्ति है तो 20 श्वासें रोज भर के रोज ही बाहर छोड़ना। गहरी भरना, गहरी छोड़ना। रिदम, एक लयबद्ध श्वासों का अभ्यास होता है। यह भस्त्रिका प्राणायाम। तो ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए, ओमिक्रॉन से डरना बिल्कुल नहीं। तो ओमिक्रॉन से बचने के लिए आप सबको प्राणायाम करना है, और जो नहीं कर रहा वे जरूर डरे, वे जरूर अलग अलग उपायों को ढूंढे, लेकिन
मैं सत्य कहता हूं, किसी भी प्रकार के वायरस से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और तीसरा वाक्य है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति भीतर से तैयार है, उसका शरीर तैयार है भीतर से, उसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वायरस अटैक नहीं करेगा। तो यह ओमिक्रॉन से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए एक क्रिया बताई आज, जिसका नाम भस्त्रिका है। इसको धीरे धीरे करें, अधिकतम 10 मिनट तक प्रतिदिन आप कर सकते हैं। दूसरा कौन सा प्राणायाम है, इसी सीरीज में हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का, स्वामी न्यूज चैनल का सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। ओम शांति।